नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ और खुशहाल होंगे। हम सब ने सुना है, हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। अगर हमने अच्छे कर्म किए होते हैं तो उसका हमें अच्छा फल मिलता है, और अगर बुरे कर्म किए होते हैं तो उसका हमें फल बुरा ही मिलता है। पुराने जमाने में कहते थे कि अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो जरूर हमने पिछले जन्म में कुछ बुरा कर्म किया होगा, इसीलिए हमारे साथ इस जन्म में ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर हम बात आज की करें तो आज भी हमें अपने कर्म का हिसाब इसी जीवन में चुकाना पड़ता है। तो इसी सोच के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, एक पहाड़ पर एक आश्रम था और उस आश्रम में एक गुरु अपने कुछ शिष्यों के साथ रहा करते थे। उन गुरु महाराज को बहुत ही सिद्धियां प्राप्त थी और उनकी यह सिद्धि हर जगह प्रसिद्ध थी। वह आसपास के लोगों में बहुत ज्यादा प्रचलित थे और लोग भी उनकी शक्तियों से भली भांति परिचित थे। वह ध्यान में बहुत ही ज्यादा लीन रहते थे। कई बार तो वह लगातार 2-3 दिनों तक ध्यान में बैठे रहते थे। उस समय वह कुछ खाते पीते भी नहीं थे। उनके ध्यान की शक्ति की खास बात यह थी कि वह ध्यान करते करते भविष्य देखने में भी सक्षम थे और उनकी की गई भविष्यवाणी आज तक कभी भी गलत नहीं हुई थी। एक बार ऐसे ही वे ध्यान में लीन थे तो अचानक देखते हैं कि अगले 8 दिनों के बाद उनके शिष्य राघव, उसकी मृत्यु तय है। और यह डरावना भविष्य देखकर वो अत्यधिक व्यथित और परेशान हो जाते हैं। उनका ध्यान एकाएक भंग हो जाता है। वह सारी बातों को सोचकर घबरा जाते हैं और सोच में डूब जाते हैं कि मेरे शिष्य के पास जीवन के केवल 8 ही दिन शेष हैं। अभी तो वह बच्चा है। उसका मन परेशान हो जाता है। गुरुजी सोचते हैं कि राघव को इस अकाल मृत्यु से बचाना तो असंभव है, किंतु मैं इतना तो कर ही सकता हूँ कि इस अंतिम समय में मैं उसे उसके परिवार के पास भेज दूं। यही विचार कर गुरुजी अपने शिष्य राघव के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि पुत्र, मैं सोच रहा हूँ कि तुम अगले 10 दिनों के लिए अपने परिवार के पास उनके गांव में मिलने के लिए चले जाओ। राघव को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई, लेकिन मन ही मन वो बहुत ज्यादा खुश भी हो जाता है। वह खुशी खुशी अपने गुरुजी को कहता है कि गुरुजी, सच में मुझे भी बहुत दिनों से अपने परिवार वालों की याद आ रही थी। मैं भी सोच रहा था कि मैं भी जाकर अपने परिवार वालों के पास मिल लेता हूँ। गुरुजी कहते हैं कि फिर पुत्र जल्दी करो और अपने घर की ओर प्रस्थान करो। राघव भी जल्दी से अपने गुरु से आज्ञा लेते हुए पहाड़ी से नीचे की ओर चलना शुरू कर देता है। लेकिन जाते जाते वह इस बात पर ध्यान नहीं देता कि उसकी गुरु की आंखों में आंसू आ गए होते हैं। वो सोचते हैं कि शायद ये मैं राघव को अंतिम बार देख रहा हूँ। उधर दूसरी तरफ राघव चलते चलते पहाड़ से नीचे आता है। कुछ दूर के बाद वह जंगल में पहुंचता है। जंगल बहुत सुंदर होता है। चारों तरफ हरियाली, रंग बिरंगे फूल, ठंडी हवाएं और उस पर घर जाने की खुशी। राघव बहुत ही तेज तेज और लंबे लंबे कदम भरता हुआ जा रहा था। तभी उसे कुछ दूर एक खरगोश परिवार उछल कूद करता दिखाई देता है। सफेद सफेद, रुई से कोमल, शरारती खरगोश किसका मन नहीं मोह लेंगे। उनकी तो चंचलता भी उनकी आंखों से ही झलकती है।
राघव थोड़ा थक भी गया था। वह वहीं बैठकर उन खरगोशों की शरारतों का आनंद लेने लगता है। तभी उछल कूद करते हुए एक खरगोश का छोटा सा बच्चा पहाड़ी से लुढ़क जाता है। राघव का दिल धक से रह जाता है। वह भागकर उस ओर जाता है। खरगोश परिवार बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। राघव पहाड़ी से नीचे देखता है तो वह बच्चा कुछ नीचे झाड़ियों में फंसा हुआ था। वह निकलने की कोशिश तो कर रहा था, परंतु निकल नहीं पा रहा था। जितना वह पैर मारता उतना ही वो और नीचे जा रहा था। राघव घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और तत्परता से उसे बचाने का प्रयास किया। उसने एक योजना बनाई। उसने पास के एक पेड़ की लंबी सी और मजबूत बेल को तोड़ लिया। वहीं पास में पड़ा एक लकड़ी का डंडा भी उठा लिया। उसने बेल को रस्सी की तरह चट्टान से बांधा और रस्सी और डंडे की मदद से नीचे उतर गया। नीचे झाड़ी के पहुंचकर उसने खरगोश के बच्चे को उठा लिया और उस बच्चे को अपनी कमर पर अपने गमछे से बांध लिया और बड़ी ही सावधानी से बेल और डंडे की सहायता से वापस ऊपर आ गया। खरगोश का बच्चा बिना किसी चोट के सुरक्षित ऊपर आ गया और भागकर अपने परिवार के पास चला गया। राघव ने परिवार की ओर देखा, जो कह तो कुछ नहीं सकते थे, लेकिन जिनकी आंखों में राघव के लिए धन्यवाद साफ नजर आ रहा था। खरगोश परिवार खुशी खुशी छलांगे लगाता हुआ जंगल में कहीं गुम हो गया। इधर राघव ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। घर वालों से मिलकर वह बहुत खुश हुआ। इसी खुशी में 10 दिन बीत गए और उसे पता ही नहीं चला कि कैसे समय गुजर गया। आखिरी दिन वह अपना सामान बांधकर सोचता है कि अगले दिन मैं अपने गुरु के पास वापस चला जाऊंगा। और अगले ही दिन सुबह सुबह वह गुरु जी के पास आश्रम जाने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर उसके गुरु कुटिया में बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। उनको लगता है कि उसके शिष्य के 8 दिन पूरे हो गए हैं। अब तक तो वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुका होगा। 8 दिन पूरे होने के बाद गुरुजी शोक में लीन होकर ध्यान में बैठ जाते हैं। 3 दिन तक वह बिना कुछ खाए पिए ऐसे ही ध्यान में बैठे रहते हैं। तीसरे दिन वह बड़े भारी मन से अपनी कुटिया से बाहर आते हैं। गुरुजी राघव के दुख में दुखी थे कि अचानक वह देखते हैं कि कोई बालक उनकी कुटिया की ओर आ रहा है। जब वह बहुत ध्यान से देखते हैं तो उनको यकीन नहीं होता, लेकिन यह तो उन्हीं का शिष्य राघव था जो उनकी ओर चला आ रहा था। उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। गुरुजी दौड़कर अचानक राघव से के गले लग जाते हैं और राघव का हालचाल पूछने लगते हैं। यह सब देखकर राघव और बाकी शिष्य सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि गुरुजी ऐसे व्यवहार कभी नहीं करते थे। उधर गुरुजी को समझ नहीं आता कि कैसे उनका देखा हुआ भविष्य गलत हो गया। वह अपने शिष्य से पूछते हैं, बेटा तुमने इन 10 दिनों में क्या क्या किया? शिष्य अपने परिवार के साथ बिताए हुए सारे पलों के बारे में बता देता है, लेकिन गुरुजी को ऐसा कुछ भी खास इन 8 दिनों में नहीं लगा। राघव अपनी कुटिया में चला जाता है। गुरुजी सोच में पड़ जाते हैं कि ना तो मेरी विद्या और ना ही मेरी शक्ति गलत है, ना ही ईश्वर ने जो लिखा है, जो नियति है, वो टल नहीं सकती। ईश्वर जो सोचते हैं वही होता है। फिर ऐसा क्या हुआ कि ईश्वर ने राघव को प्राणदान दे दिया? इसी उधेड़-बुन में उन्होंने पूरी रात निकाल दी। अगली सुबह उन्होंने फिर से राघव को अपने पास बुलाया और फिर से पूछा कि यहाँ
आश्रम से जाने से लेकर वापस आने तक तुमने जो जो किया मुझे विस्तार पूर्वक एक एक बात बताओ। राघव ने फिर से परिवार के साथ बिताए अपने पलों को गुरुजी को बता दिया। फिर राघव कहता है कि ओहो गुरुजी, मैं तो आपको एक बात बताना ही भूल गया था। जब मैं पहाड़ी से नीचे जंगल की ओर जा रहा था तब मैंने ऐसे ही एक छोटे से खरगोश की बच्चे की जान बताई थी। वो तो एक छोटी सी बात थी, इसलिए आपको बताना याद नहीं रहा। उसके ये कहते ही गुरुजी समझ जाते हैं कि अपने जिस अच्छे कर्म को राघव छोटी सी बात मानकर भूल भी चुका है, उसी अच्छे कर्म की वजह से ही राघव बच पाया है। और गुरुजी उसी समय कहते हैं कि कर्म लौटकर जरूर आते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, कभी किसी का बुरा ना सोचें और ना ही किसी का बुरा करें। सबका भला सोचें और यदि कोई आपका बुरा करता भी है तो उसको भगवान के भरोसे छोड़ दें, क्योंकि एक दिन सबके कर्म लौटकर जरूर आते हैं और हम किसी के कर्मों का हिसाब करने के वाले कोई नहीं होते। वो काम उस ईश्वर का है। हर कर्म का फल चाहे अच्छा या बुरा उस व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति नेकी और सच्चाई में जीवित रहता है उसको सुखी जीवन मिलता है, जबकि पाप कर्म करने वाले व्यक्ति को दुख भुगतना ही पड़ता है। अगर आप अच्छा करते हैं तो अच्छाई आपके पास घूमकर जरूर आएगी। हमें अक्सर हमारे कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। जैसा हमारा कर्म होता है वैसा ही फल मिलता है। साथियों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमेशा ऐसे कर्म करो कि जो जब लौट कर आए तो आपका भला ही करे, क्योंकि कर्म हमेशा लौटकर जरूर आते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी कहानी, जिससे हम कई बातें सीखकर अपने जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट करके हमें जरूर बताएं और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और तब तक अपना ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।